क्या आप जानते हैं कि हर जुमले की एक खास किस्म होती है, एक अलग पहचान होता है। कई जुमले सिंपल, कई कंपाउंड तो कुछ कम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क कैसे पहचाना जाए? डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम आसान और वाज़ेह मिसालों के साथ सीखेंगे कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। और ये टॉपिक टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका एसके इंग्लिश अकेडमी में। तो बगैर वक्त ज़ाया किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, वेलकम बैक। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को सीखने से पहले आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आना लाजमी है। अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं समझ पाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा है डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। An independent class can stand alone as a sentence. It contains a subject and a verb and is a complete idea. इंडिपेंडेंट क्लास किसी भी सेंटेंस में अगर अकेला भी आए तो वो हमें कंप्लीट मतलब देता है, कंप्लीट सेंस देता है। तो ऐसे क्लास हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। मिसाल के तौर पर आई लाइक स्पैगेटी, तो यहाँ पे ये एक कंप्लीट सेंस देता है, इसलिए ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। आगे है ही रीड्स मेनी बुक्स, तो यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। क्योंकि इस क्लास से हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है। ठीक है, कि वो किताब पढ़ रहा है, वो स्पैगेटी को लाइक करता है, तो ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ऐसे क्लास को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस। ओके, आगे है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास क्या होता है? अ डिपेंडेंट क्लास इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लास मुकम्मल जुमला नहीं होता, इससे हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलती, इससे हमें कंप्लीट समझ नहीं मिल रहा होता है। इट मस्ट बी अटैच्ड टू एन इंडिपेंडेंट क्लास टू बिकम अ कंप्लीट। और डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास से मिला के वो हमें पूरा मतलब देता है, अकेले में वो हमें मतलब नहीं देता, अकेले में वो हमें सेंस नहीं देता जब तक वो एक इंडिपेंडेंट क्लास से नहीं जुड़ते। दिस इज आल्सो नॉन ए सबऑर्डिनेट क्लास, और डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। अब मिसाल देखें, आल्दो आई लाइक स्पैगेटी, तो यहाँ पे ये आल्दो क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, और ये सारा का सारा क्लास क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लास है। और इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि डिपेंडेंट क्लास में हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आल्दो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और इससे हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि उर्दू में अगर आप देखें, आल्दो आई लाइक स्पैगेटी, अगरचे मैं स्पैगेटी को लाइक करता हूँ। ठीक है, अब इस डिपेंडेंट क्लास के साथ अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास लगाए तो तभी जो है ना इसका मतलब हमें वाज़ेह हो जाएगा। जैसा कि आल्दो आई लाइक स्पैगेटी, आई डोंट ईट इट वेरी ओपन। अगर मैं स्पैगेटी को लाइक करता हूँ लेकिन मैं इसको ज़्यादा नहीं खाता या अक्सर नहीं खाता, तो अभी जो है ना जाके हमें इसका मतलब वाज़ेह हो चुका है। तो ये थे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लासेस। इसके बगैर आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को नहीं सीख सकते, इसलिए इसको पहला डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे है सब्जेक्ट एंड लिंकिंग वर्ब। अब ये क्या होते हैं? सब्जेक्ट किसी भी शख्स, एनिमल, प्लेस, थिंग या कॉन्सेप्ट का नाम है जो किसी भी सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो एज अ सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। आगे है लिंकिंग वर्ब। A linking verb is a verb that joins the subject of a sentence to the complement. लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो किसी भी जुमले में सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट्स में लाता है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करता है, और कई बार इसको कॉपिला और कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं। तो अब एग्जांपल्स देखें। द स्काई इज ब्लू, तो यहाँ पे इज क्या है, ये एक लिंकिंग वर्ब है। इन द स्कूल्स आर इन क्लोज्ड रूम, तो यहाँ पे ये आर एक लिंकिंग वर्ब है। द फिंगर इज लॉन्ग, तो यहाँ पे इज यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। आगे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट किसी भी शख्स, एनिमल, प्लेस, थिंग या कंसेप्ट का नाम है जो किसी भी सेंटेंस में एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। आगे है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं और ये हमें अक्सर व्हेन एंड वेयर का जवाब देता है। ठीक है, मिसाल देखें, आई लाइक स्पैगेटी फॉर डिनर, तो ये फॉर डिनर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये हमें व्हेन का जवाब दे रहा है। ठीक है, कि वो कब स्पैगेटी को पसंद करता है, तो वो डिनर में स्पैगेटी को पसंद करता है। ही रीड्स मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। इन द लाइब्रेरी यहाँ पे एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये हमें वेयर का जवाब दे रहा है कि वो कहाँ पे बुक्स को रीड करना पसंद करते हैं, तो लाइब्रेरी में। अब इन फ्रेजेस पर अगर आप और करें तो ये प्रीपोजिशन से शुरू हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशनल फ्रेज
प्रीपोजिशन से शुरू होता है। आगे है इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इनके रूल जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट है कि कोई भी जुमला कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसा कि ही ऑब्टेन, तो यहाँ पे ये ही एच यहाँ पे कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। रूल नंबर 2 है कि कोई भी जुमला पंक्चुएशन मार्क से जो है ना वो जाके खत्म होता है, जैसे कि फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क वगैरह वगैरह। रूल नंबर 3 है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही मर्तबा आता है, जैसा कि सलीम ऑब्टेन हिज डिग्री। तो यहाँ पे सलीम क्या है, ये एक सब्जेक्ट है और ये इस सेंटेंस में एक ही मर्तबा आया हुआ है। अगला रूल है अ सेंटेंस फॉलोज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको SVB से आप याद करें। ठीक है, यहाँ पे देखें ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्टेन वर्ब है एंड हिज डिग्री यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगला रूल है कि अगर कोई सेंटेंस आप बोले या लिखें या पढ़ें तो उसका हमें कंप्लीट मतलब मिले, उसका हमें कंप्लीट सेंस मिले, उसको इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, तो यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये थे इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर के कुछ रूल। ऑल राइट गाइस, अभी हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। आई होप कि आपको अभी आसानी से समझ में आएगा। ऑल राइट, तो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, वो सेंटेंस जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लास हो तो वो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होगा। जैसा कि शी रीड। ठीक है, तो यहाँ पे शी यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड रीड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बाद कुछ भी आए तो वो प्रेडिकेट कहलाता है। यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में शी सब्जेक्ट है एंड यहाँ पे ये आगे यहाँ पे ये प्रेडिकेट है। तो ये भी हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है। ओके, आगे एग्जांपल है ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय देम। ठीक है, तो यहाँ पे ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, उसके आगे ये प्रेडिकेट है और ये एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, आगे वाला आप खुद देख लें। आगे है कंपाउंड सेंटेंसेस। अब कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? A compound sentence contain at least two independent class। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। ठीक है, और वो या तो कामा या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या सेमीकोलन के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एग्जांपल देखें, शी completed her literature review and she created her reference list। तो यहाँ तक ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है और यहाँ पे ये एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और इसके आगे दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लास एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो इसीलिए ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। आगे है ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय देम देन ही अपलोडेड हिज रेफरेंस लिस्ट। तो यहाँ पे यहाँ तक ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है एंड यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लास सेमीकोलन के थ्रू कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है। आखिरी एग्जांपल है दे स्टडीड ट्रैफिक रूल्स फॉर मेनी आवर्स बट दे रियलाइज्ड देयर वाज स्टिल मच टू लर्न। तो यहाँ पे यहाँ तक ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है और यहाँ से आगे दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है और ये भी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस को याद करने के लिए आप ये जहन में रखें कि कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। और आगे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास होना चाहिए। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझे। Although it was raining, we went to school। अगरचे बारिश थी हम फिर भी स्कूल गए। Although it was raining एक डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। Although एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है एंड we went to school एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास से मिलकर बनते हैं। Alright guys, the last one is compound complex sentence। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पे इस बुक में मेंशन नहीं था, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया और इस चार्ट से आपको क्लियर भी हो जाएगा, आपको याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लास होता है। ठीक है, ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक समराइज करते चलूँ कि सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास होता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लास होता है। सो दैट्स इट।
ऑलराइट, तो यहाँ पे चंद एमसीक्यूज हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करें तो आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में समझ आ जाएगा। यहाँ पे मे बी के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप कहीं और जाके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप सर्च करें, ठीक है। तो इनमें से 2-3 में सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। तो डेफिनेटली ये एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है, तो एक ही इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास सिंपल सेंटेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल एंड माई ब्रदर लाइक्स प्लेइंग टेनिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट क्लास ये है और यहाँ पे दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास ये है, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस हो गया क्योंकि इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। तो यहाँ पे ये देखिए, इफ एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। इफ यू हेल्प मी एक डिपेंडेंट क्लास है एंड आई विल हेल्प यू एक डिपेंडेंट क्लास है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। बाकी को आप खुद जाके देख लें। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर प्रीपोजिशंस और इसके टाइप के बारे में आपने जानना है तो यूनिट नंबर 8 की इस वीडियो पर क्लिक करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।